हेलो डियर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सब। आज हम सब इस वीडियो में क्लास 8th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 होगा। इसके पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि He worked in Defense Research and Development Organization यानी कि DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization यानी कि इसरो in 1963। अर्थात 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यानी कि महत्वपूर्ण योगदान, मेड यानी कि बनाने में, इंडियन सैटेलाइट यानी भारतीय उपग्रह, मिसाइल प्रोग्राम यानी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, अर्थात भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। As a project director of SLV, third, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV, third, to inject Rohini satellite in the orbit of the Earth। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी परियोजना निदेशक, ट्रिब्यूटेड यानी कि योगदान, डेवलपमेंट यानी कि विकास, मैनेजमेंट यानी कि स्थापित करना, इंडिजिनस यानी स्वदेशी, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान, इंजेक्ट यानी संचालन, रोहिणी सैटेलाइट यानी कि रोहिणी उपग्रह, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के कक्ष में। अर्थात पूरे का अर्थ होगा SLV थर्ड के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SLV थर्ड के विकास और संचालन में योगदान दिया। एक बार और देखते हैं। SLV थर्ड के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV थर्ड के विकास और संचालन में योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missiles। His greatest contribution यानी कि उनके महान योगदान या उनका सबसे ज़्यादा योगदान, इन द फील्ड ऑफ मिसाइल यानी कि प्रक्षेपण के क्षेत्र में, मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र, अर्थात उनका सबसे ज़्यादा योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वेयर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग ये सभी प्रक्षेपास्त्र के नाम है यानी कि मिसाइलों के नाम हैं। डेवलप्ड यानी कि विकसित किए गए, बनाए गए, बाय हिम यानी कि उनके द्वारा। यानी कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र उनके द्वारा विकसित किए गए या बनाए गए। He is known as the missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch
व्हीकल टेक्नोलॉजी। नून यानी जाने जाते हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रक्षेपास्त्र मैन। डेवलपमेंट यानी कि विकसित करने के लिए। बैलिस्टिक यानी कि प्रक्षेपित करने के लिए। लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, अर्थात बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। Besides being such a great scientist, he was a great writer too. Besides being such a great scientist यानी एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ he was a great writer too यानी कि वह एक महान या बड़े लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3rd Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। Written यानी कि लिखे, many books यानी कि बहुत सी किताबें, such as यानी कि जो हैं, Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision of the New Millennium, My Journey। अर्थात उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है जैसे Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium। Mentioned यानी कि बताया है, लिखा है। His dream यानी अपने सपनों को। Of making India यानी कि भारत को बनाने का। ए डेवलप्ड कंट्री यानी कि एक विकसित देश। इन हिज बुक यानी कि अपने किताब में। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, अर्थात अपनी किताब इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके सपनों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, लिखा है। हे advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream। एडवाइस यानी कि सलाह दिए हैं यंगस्टर्स यानी कि नौजवानों के लिए, ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र के प्रति, ड्रीम 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 यानी कि सपने ले सपने ले सपने ले, अर्थात देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी सपने लो सपने लो सपने लो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। ड्रीम्स यानी सपने, ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलना, थॉट्स यानी कि सोच, रिजल्ट यानी कि परिणाम, एक्शन यानी कि कर्म। अर्थात सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम कर्म है। सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम कर्म है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ द पद्मा भूषण 1981, पद्मा भूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन 1997। गवर्नमेंट यानी सरकार, ऑनर्ड यानी कि सम्मानित किया गया, विथ पद्मा भूषण यानी पद्मा भूषण से,
भारत रत्न से इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा अवार्ड यानी कि पुरस्कृत किया गया। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार, एकता पुरस्कार। अर्थात भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management, 2nd M in शिलोंग। पास्ड यानी कि गुजर गए, डिलीवरिंग यानी देते हुए, लेक्चर यानी कि भाषण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, डिलीवरिंग लेक्चर यानी कि अध्यापन कार्य। अर्थात 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times. The whole world यानी कि पूरा संसार, shocked यानी कि आश्चर्य रह गया, चौंक गया, सडन यानी अचानक, अनटिमेली डेथ यानी काल मृत्यु, सिंपल यानी साधारण, हम्बल यानी विनम्र, ग्रेटेस्ट यानी कि महान, आवर टाइम्स यानी कि हमारे समय के। अर्थात साधारण, विनम्र, साथी, हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया चौंक गई या सदमे और दुख में डूब गई। साधारण, विनम्र, साथी, हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया सदमे में और दुख में डूब गई। If you want to shine like a sun, first burn like a sun। अर्थात If you want to shine like a sun यानी कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तो पहले यानी कि सबसे पहले आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। बच्चों, आप सबका यह चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया समाप्त हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।